Hey dear Leos, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life and आपकी मंथ ऑफ मार्च भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है फॉर मंथ ऑफ अप्रैल, बट मैं अगर इसमें कोई जनरल मैसेज देखती हूँ लाइक फाइनेंसिस के हवाले से तो मैं आपको वो भी डिलीवर कर दूँगी। बट ये आपकी जस्टिस डेफिनेटली आप किसी हवाले से जस्टिस चाहते हैं, ये आपको मिल रही है इस मंथ में। 2 ऑफ कप हो सकता है अपनी लव लाइफ के हवाले से आप जस्टिस चाहते हो। बहुत से मैसेजेस नज़र आते हैं बट मैं वन बाय वन मैसेज लेना चाहती हूँ। सो लियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं? 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इनसिक्योर हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टनर दिस टाइम। You want justice, you want love, Leos. Let's see कि क्या अदर मैसेजेस हैं आपके लिए for month of April. What are the messages for Leos in month of April? What are the messages for Leos in month of April? What are the messages for Leos in month of April? Knight of Wands. डेफिनेटली आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो 2 पेजेस हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है आपका पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप के हवाले से मेच्योर नहीं है, लाइक इमेच्योरिटी शो कर रहा है। इनिशियल स्टेज में भी कम्युनिकेशन आपकी है और बिल्कुल इमेच्योर सी उनकी नेचर है, नॉन सीरियस पर्सन। अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो वो पर्सन जो है वो बिल्कुल नॉन सीरियस है मैरिज के हवाले से, और बिल्कुल भी वो सीरियस इस रिलेशनशिप को नहीं ले रहे। और आपकी जो शुरू में कार्ड्स आए थे उस हवाले से भी यही मैसेजेस थे कि आप जो हैं वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, जो कि ये पर्सन इस टाइम पे आपको देने पे राज़ी नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ कप है। अदर कार्ड देख लेते हैं क्या है। इसको क्रॉस कर रहा है 5 किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्राउनिंग द रीडिंग 7 ऑफ पेंटिकल, रीसेंट पास जो है 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप जो है वो आपका नियर फ्यूचर है, हैंगमैन आपके सेल्फ में है, आपके सराउंड में किंग ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। सो लियोस, ये मंथ आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा नहीं है। मंथ ऑफ अप्रैल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फसाद की इसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एंजाइटी, वरी और बॉन्डेजेस, ब्लॉकेजेस, और आप जो है बहुत ज़्यादा बाउंडेज महसूस कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में, और आप वो सोच रहे हैं जो कि चीज़ें नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं, लाइक नेगेटिविटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है इस रिलेशनशिप के हवाले से। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप बाउंड महसूस करें। ये आप मार्च के एंड डेज़ में आपकी ये एनर्जीज़ रहेंगी। और जब आप मतलब अप्रैल में एंटर हो रहे हैं तो आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ी है, स्लीपलेस नाइट आपकी होंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वरीड होंगे किसी हवाले से। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि आप बहुत चीज़ें लॉस कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, और बस और कुछ चीज़ों की वजह से लाइक आपको लगता है कि वो पर्सन आपसे मोहब्बत करता है या आप उस पर्सन से मोहब्बत करते हैं, तो ही आप इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मगर टोटली लॉस महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि तभी आपको ये वरी और एंजाइटी है। और ये पर्सन जो इस डिसअपॉइंटमेंट को कट कर रहा है, वो इस पर्सन की जो क्रॉस कर रहा है वो ये पर्सन है। जो हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर ये कोई किसी भी साइन का पर्सन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है अपने वर्ड्स में,
और बहुत ही बैड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आपके लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपको इस हवाले से, इस पर्सन के हवाले कि हार्श वर्ड और तेज़ ज़बान या जो भी है उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और ये इनकी ये सोच, ये अप्रोच, ये मैंने कहा कि ये जो है बिल्कुल नॉन सीरियस पर्सन है, तो इसकी ये सोच, इन पर्सन की ये सोच और अप्रोच जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। आप तभी इस रिलेशनशिप में बाउंड महसूस करें अपने आप को। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपके आगे क्या होगा, कैसे चल सकता है ये रिलेशनशिप। आप जो है ये पर्सन अगर हार्श वर्ड और बैड वर्ड्स यूज़ नहीं भी कर रहा, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहा है। और आप जो हैं वेट कर रहे हैं, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में अपना दिया है, अपना शेयर जितना भी दिया है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको आपने पूरा किया है। और अब आप वेट करें कि आपको इसका रिज़ल्ट मिले, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के हवाले से परेशान हैं। फाइनेंसेस का वेट करें, आपने कोई काम किया है, आपने कुछ पहले इन्वेस्टमेंट की होगी, तो अब आप उसका प्रॉफिट हासिल करने का वेट करें। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में भी अपने फेयर शेयर हासिल करने की कोशिश के इंतज़ार में, जैसे कि आपके यहाँ पे सेल्फ में इंतज़ार का कार्ड है हैंगमैन का, आप जो है वो किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी अच्छे टाइम का कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ रिकनसाइल करे। अगर बिल्कुल ही आपके इस पर्सन से बातचीत नहीं है और वो इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, और आप वेट करें कि वो इस रिलेशनशिप को स्टेबल रिलेशनशिप में बदले, और आपका ये इंतज़ार में हैं आप। लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट पर्सन जो है वो वापस आएगा आपके पास, लेकिन ये चाइल्डहुड मेमोरीज़ भी होती हैं। हो सकता है आप एंड ऑफ द मंथ नॉस्टैल्जिक हो जाएं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद करें, या पास्ट पर्सन दोबारा आपके पास रिकनसाइल करने के लिए आए। आपके सराउंड में किंग ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और ये पर्सन जो है वो एक स्टेबल पर्सन है। हो सकता है वो आपको ये स्टेबिलिटी दे, वो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आपके जो विश और फेयर्स हैं वो यही हैं कि ये पर्सन जो इन लोगों की वजह से भी जो है इस रिलेशनशिप को, दूसरे कंपटीटर्स की वजह से, हो सकता है उनके पास उनके सराउंड में दूसरे लोग भी हों और ऑप्शन भी हों, जिनकी वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप को सीरियस नहीं ले रहे। और ये एक फैमिली पीपल्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं ले रहा। तो आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होंगे, और 8 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच महसूस करेंगे इस पर्सन से, बिकॉज ऑफ दीज पीपल, बिकॉज ऑफ दीज फाइट्स। यहाँ पर मैं कोई पर्सन जो है वो वॉकआउट कर सकता है इस रिलेशनशिप से, या तो आप अगर बॉन्डेज महसूस कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि ये पर्सन जो है नॉन सीरियस है, तो आप मंथ ऑफ अप्रैल के एंड में वॉकआउट भी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली वॉकआउट हो, आप इमोशनली डिटैच भी हो सकते हैं, इमोशनली ड्रेन भी फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं कि आप इनसे सेपरेट हो जाएं। या 8 ऑफ कप क्या है यहाँ पर, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 2 ऑफ कप यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से सोलमेट इस रिलेशनशिप को आप शिद्दत से चाहते हैं, आप शिद्दत से रिकनसाइल करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर आपने बहुत मेहनत कर ली इस रिलेशनशिप को सोलमेट कनेक्शन में तब्दील करने की, लेकिन आप जो है एंड में वॉकआउट कर गए। दोबारा से किंग ऑफ सोर्ड, आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं शायद, या फिर ये एयर साइन जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है हो सकता है आप उनसे बात आपने ब्लॉक कर दी हो, और इस वजह से वो वॉकआउट कर दें इस रिलेशनशिप से, या फिर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ करें
बहुत ही ख़राब ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लॉजिकल होकर डिसीजन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ज़बान इस्तेमाल की जाए। एक और कार्ड यहाँ पे गिरा है, 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली 8 ऑफ कप एक 10 ऑफ वांट। 8 ऑफ कप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हो सकता है वॉकआउट कर जाए या फिर इमोशनली ड्रेन हो जाए। कंफ्यूजन है यहाँ पे डेफिनेटली इस किंग ऑफ कप के वाले से। पास इश्यूज दोबारा इन्वॉल्व होकर आ सकते हैं। सो लियोज़, ये थी आपकी अप्रैल की रेटिंग। अगर चीज़ें अप्रैल के मंथ में ठीक नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा रहने वाली एनर्जी नहीं होती है, ये ख़त्म हो जाएगी एक टाइम पे। हो सकता है नेक्स्ट मंथ इससे अच्छा हो। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।